Welcome to Life for Christ Sunday Fellowship। आइए हम आराधना में जाएं, कुछ गीतों को गाएं और उसकी इबादत करें, उसकी महिमा करें। Let's praise and worship Him because He is the Almighty God. This is the day that the Lord has made for us. Yes, let's sing some song. जैसे हिरनी पानी के लिए प्यास में भी तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यास में भी तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। प्रभु से बोलिए, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। Come on, ले चल मुझे, sing with us। ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। थैंक यू जीसस। प्रभु तू हमको ले चल, तू जहां रहता है हम वहां जाना चाहते हैं और तेरी प्रशंसा करना चाहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर की और ज़्यादा करीब आते हैं और
उसको दुआई देते हैं, उसके चरणों तले आते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, क्योंकि वही हमको छुड़ा सकता है। अगर कुछ भी हमारे अंदर प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, केवल परमेश्वर ही हमें बचा सकता है, केवल परमेश्वर ही। लेट्स प्रे एंड प्रेज हिम। प्रार्थना को सुन प्यारे यीशु, प्रार्थना को सुन प्यारे यीशु। प्रार्थना मेरी प्रार्थना, प्रार्थना मेरी प्रार्थना, come on। प्रार्थना मेरी प्रार्थना, प्रार्थना मेरी प्रार्थना, प्रार्थना को सुन ऐ मेरे प्यारे यीशु। प्रार्थना को सुन प्यारे यीशु। प्रार्थना मेरी प्रार्थना, प्रार्थना मेरी प्रार्थना, प्रार्थना मेरी प्रार्थना, प्रार्थना मेरी प्रार्थना। प्रार्थना सुन मेरी प्रार्थना, ओ प्रार्थना सुन मेरी प्रार्थना। दाऊद की प्रार्थना सुनी, गोलियत को हराया तूने। दाऊद की प्रार्थना सुनी, गोलियत को हराया तूने। मेरी भी प्रार्थना को सुन ऐ प्यारे यीशु। प्रार्थना मेरी प्रार्थना, प्रार्थना मेरी प्रार्थना। Come on, let's pray। प्रार्थना मेरी प्रार्थना, प्रार्थना मेरी प्रार्थना। Once more time, come on, प्रार्थना। प्रार्थना मेरी प्रार्थना, प्रार्थना मेरी प्रार्थना, प्रार्थना मेरी प्रार्थना, प्रार्थना मेरी प्रार्थना। प्रार्थना को सुन ऐ प्यारे यीशु। प्रार्थना को सुन है प्यारे यीशु। Thank you, Jesus. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो, Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो।
I greet you all in the name of Jesus Christ. और यीशु मसीह के मधुर नाम से हम आप सभी को अभिवादन देते हैं। It's again a privilege for me to share God's word with you. और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है परमेश्वर के वचन से फिर से आप सभी को बांटने के I लिए। believe every one of you are safe and sound under the grace of God. और मैं मानता हूँ कि परमेश्वर की अनुग्रह से आप सब सुरक्षित हो। And God is our shelter, He is our stronghold and consolation. और जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे सांत्वनादाता परमेश्वर है। Every time we call upon Him, He is there to help us. और हम जब भी पुकारते हैं वो वहाँ है हमारे मदद करने के This लिए। morning I am going to share from God's word, और जैसे कि आज सुबह मैं परमेश्वर के वचन से आप सभी को बात करने जा and रहा I हूँ। believe that God is going to speak all of you. और मैं मानता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को बात करेगा। Let's open our hearts together आइए हमारे हृदय को खोलते हैं and read God's word from 1 Corinthians chapter 3 verse 16. और आइए हम बाइबल खोलते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 3 का उसका 16 आयत को पढ़ते हैं। Here the Bible says, "Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you?" और यहाँ पे ऐसा लिखा गया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। God's word always speaks to us whenever we incline our ear to listen Him. और जब भी हम अपने कान को परमेश्वर के ओर लगाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमेशा बात करता है। Paul is saying to this Corinthians, और पौलुस यहाँ पे इस कोरिन्थियन कलीसिया को कह रहा है, "Do you not know that you are God's temple?" क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। Today I want to talk to you about this topic as you are the temple of God. और जैसे कि आज मैं आप के साथ इस प्रसंग में बात करने जा रहा हूँ कि आप परमेश्वर के मंदिर हो You are the temple of God. और तुम परमेश्वर के मंदिर हो। When Paul is saying to this Corinthians, he is saying, "Don't you know? Do you not know that you are the temple of God?" और जब पौलुस इस कोरिन्थियन लोगों को कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो And the Spirit of God dwells in you. और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। Why is saying this? और क्यों ये कह रहा है Why is reminding them that they are the temple of God? और क्यों उनको ये याद दिला रहा है कि वे लोग परमेश्वर के मंदिर हैं। Even today, we need to be reminded time and again that we are the temple of God. और समय के अनुसार आज हमें भी इस बात को याद करना है कि हम भी परमेश्वर के मंदिर हैं। When we read chapter 3 of 1 Corinthians, और जब हम पहला कुरिन्थियन उसका 3 अध्याय को देखते हैं, Paul is saying to these people, because there was a lot of confusion in the church. और पौलुस इसलिए इन लोगों से बात कर रहा है क्योंकि उस कलीसिया में बहुत सारा द्वंद्व था। Some says I belongs to Paul, some says I belongs to Apollos. और कुछ लोग ऐसे कहते थे कि मैं पौलुस से आता हूँ, कुछ लोग ऐसे कहते थे कि मैं अपोलोस से आता हूँ। There were confusion in the church. और उस वक्त कलीसिया में द्वंद्व था। And again Paul is saying that I don't call you as a spiritual man, but I look to you as carnal and secular people. और जैसे कि पौलुस यहाँ कहता है कि मैं तुम्हें आत्मिक लोग के जैसे नहीं देखा और बुलाया, लेकिन तुम शारीरिक रीति से हो इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। A lot of things he is speaking to them. और बहुत कुछ ऐसे बातों को उनसे कहा। Because in the church there are division and there are a lot of things that Paul doesn't want to mention in their life. और जैसे कि देखा जाता है कि उस कलीसिया में विभाजन था और ऐसे बहुत सारे कुछ चीज थे। In that context, Paul saying that you are the temple of God. और उसी संदर्भ से पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। If you are the temple of God, then why there is division? और अगर तुम परमेश्वर का मंदिर हो तो तुम्हारे मंदिर में विभाजन क्यों है? If you are the temple of God, why there is a lot of things that is not supposed to be there in the temple? और अगर तुम परमेश्वर का मंदिर हो तो जो चीज नहीं रहनी चाहिए कलीसिया में वो चीज क्यों कलीसिया में है? The temple must be clean. और जो परमेश्वर का मंदिर है वो मंदिर पवित्र Because रहनी the जरूरी Holy है Ghost dwell in the temple. क्योंकि पवित्र आत्मा मंदिर में वास करता है। And the God's temple must be a place of honor and worship. और परमेश्वर का जो मंदिर है वो एक ऐसा स्थान रहना चाहिए जहाँ पे परमेश्वर की आराधना हो। Again when we come to chapter 6,
और जब हम फिर से 6 अध्याय को आते हैं, Paul is again saying to these people, और पौलुस यहाँ पे फिर से इस लोगों से बात कर रहा है। verse 19 of chapter 6. और पहला कुरिन्थियन उसका 6 अध्याय उसका 19 आयत को, Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, and the Holy Spirit dwells within you, और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, whom you have from God, you are not of your own. और तुम खुद से नहीं हो लेकिन तुम परमेश्वर से हो। Paul again mentioning this church because the church believer, the people of Corinthians are not leading a sanctified life. और यहाँ पे पौलुस इसलिए उनको फिर से बता रहा है क्योंकि वो पवित्र आत्मा के अगुवाई से नहीं चल रहे थे, They are physical people. और वो लोग शारीरिक लोग थे, There are so many sin found in their flesh. और हम देखते हैं कि उनके देह में बहुत सारे पाप को पाया And जाता that's था। why he is mentioning, can someone who belongs to Christ go and do fornication or adultery? और इसलिए ये कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से हो और वो जाकर वेश्या का काम करे। That's why he's saying it's not supposed to be in your flesh, because your flesh and your body belongs to God. It is the temple of God. और ये तुम्हारे शरीर में नहीं होनी चाहिए, और ऐसी चीज जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा देह, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। If you are the temple of God, you need to be clean and holy, और अगर आप परमेश्वर के मंदिर हो तो आपको शुद्ध रहना है और पवित्र रहना है, because the Holy Ghost dwells in us. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। That's why Paul is speaking to the First Corinthians time and again that you are the temple of God. You need to be clean. और इसीलिए पौलुस समय के अनुसार उनको कह रहा है कि तुम पवित्र परमेश्वर का मंदिर हो और तुम्हें पवित्र रहना है। What is the purpose of this temple? और इस पवित्र मंदिर का उद्देश्य क्या है? What the Old Testament speaks about temple? और पुराने नियम मंदिर के बारे में क्या कहता है? In the Old Testament, और पुराने नियम में when the people of God were wandering in the wilderness, और जब जंगल में ऐसे भ्रमण कर रहे थे परमेश्वर के there was लोग, not a particular temple. और उसी वक्त कोई निर्दिष्ट मंदिर नहीं था, They were wandering here and there. और वो लोग इधर से उधर भटक रहे थे, But the presence of God was always leading them. लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा उनको अगुवाई करता था। Sometimes in the forms of cloud and sometimes in the forms of fire. और कभी कभार मेघ के जैसे और कभी कभार आग के जैसे। And the God's presence was continuously guiding them throughout this wilderness journey. और पूरे जंगल में जब ये लोग यात्रा कर रहे थे तो उस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा उनके साथ रहकर अगुवाई करता था। And there came a time God wanted to dwell among the people constantly, so he wanted them to build a temple for them. और इसलिए एक ऐसा समय आया तो परमेश्वर निरंतर उनके साथ रहना चाहा, इसलिए उनसे कहा कि आप लोग एक मंदिर को बनाओ। And in the Old Testament, the temple was built under the leadership of Solomon. और सोलोमन के अगुवाई से पुराने नियम में मंदिर बनाया गया। And this temple was dedicated for the glory of God. और इस मंदिर को परमेश्वर के महिमा के लिए उत्सर्ग किया गया। This temple was dedicated for the people. और इस मंदिर को इसलिए उत्सर्ग किया गया क्योंकि मनुष्य लोगों के लिए। Throughout this region, all the people should come and worship the Lord. और उसी अंचल में जितने लोग रहते थे पूरे अंचल के लोगों के लिए वो लोग आए और परमेश्वर का आराधना करें। We read in the Bible how Solomon prayed a long prayer of dedication and the Holy Spirit anointing fall upon everyone. और हम देखते हैं बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो कैसे उत्सर्ग का प्रार्थना करता है सोलोमन, और परमेश्वर की आत्मा हर एक जन्ना के जीवन में आता The है। anointing of God come upon the people in a mighty way and the people fall prostrate before the holy God. और ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा उन लोगों को अभिषेक किया और वो लोग ऐसे झुक के परमेश्वर के सामने गिरे। Why? Because the temple is holy and the holy God dwells in them. और क्योंकि परमेश्वर का जो मंदिर था वो पवित्र था और परमेश्वर का आत्मा पवित्र था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Again, we continue to see that the temple was is a place of prayer and worship. और हम अगर अभी आगे देखते हैं तो मंदिर एक ऐसा चीज है जहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे, जहाँ पे हम आराधना करेंगे। And that temple also was destroyed. और वही मंदिर भी विनाश हो गया। And again the temple was re-established and rebuilt. We see in New Testament the temple of Herod.
और देखते हैं कि हेरोद के समय में इस मंदिर को फिर से बनाया गया, फिर से स्थापना किया गया। And that was also destroyed in 70 AD. और 78 शताब्दी में इस मंदिर का भी विनाश हो गया। The physical, the materials temple, the temple that was built on bricks and stones will destroy one day. और जो पत्थर और ईंट के जैसे वस्तुओं से बनती है मंदिर, एक दिन क्या होगा, वो नाश हो जाएगा। One day Jesus went to the temple with his disciple. और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर यीशु मसीह एक दिन अपने चेलों के साथ मंदिर जा रहा था। And the disciples asked to Jesus, Jesus, teacher, look to the temple, how beautiful it is. और उनके चेलों ने उनसे कहा कि गुरु यीशु मसीह, आप उस मंदिर को देखो कि कितना सुंदर है ये मंदिर। And Jesus said, a time is coming, not even stones will remain. और ऐसे परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि एक समय आएगा कि एक पत्थर भी नहीं बचेगा। And in another occasion, Jesus went to that temple. और एक ऐसे और एक जगह में परमेश्वर फिर से मंदिर गया। And he said, you destroy this temple and I will build it in 3 days. और ऐसा कहा कि आप इस मंदिर को नाश कर दो और 3 दिन के बाद मैं इस मंदिर को फिर से स्थापना करूंगा। People, those who were standing around Jesus, were amazed. How can this person rebuild the temple in 3 days? Because it took 46 years to build these temples. और जहाँ चारों तरफ जब यीशु मसीह के सामने लोग खड़े थे, उस वक्त उन्होंने सोचा कि जिस मंदिर को 46 साल लगा था बनने के लिए, कैसे ये कह रहा है कि 3 दिन में इसको फिर से बना देगा। Jesus was not talking about the physical, the material temple, but he was speaking about his spiritual temple, the body of Jesus Christ. और यीशु मसीह उस शारीरिक मंदिर के बारे में नहीं कह रहा था जिसको वस्तुओं में बनाया जाता है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उस मंदिर के बारे में कह रहा था, उस आत्मिक मंदिर के बारे में जिसको यीशु मसीह का शरीर कहा जाता है। And Jesus himself was the temple. He was walking through the length and breadth of Galilee and Jerusalem preaching the word of God. और यीशु मसीह खुद वो मंदिर था और गलीलियों के तरफ से चौड़ाई और ऊंचाई उस होके हुए उसने प्रचार किया। He was the temple of God. और वो यीशु मसीह खुद परमेश्वर का मंदिर था। And he told to people, destroy this temple and I will rebuild it within 3 days. और इसीलिए लोगों को ये कहता था कि इस मंदिर को तुम नाश कर दो और इसको मैं 3 दिन के अंदर बना दूंगा। Again we see Jesus went to the temple of Jerusalem. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह फिर से यरूशलेम मंदिर को जा रहा था। And when we enter into the temple, he saw different kind of people. और जब वो मंदिर को प्रवेश कर रहा था तो कई तरीके के लोगों को देखा। People were busy in business. और लोग अपने व्यवसाय में बहुत व्यस्त थे। They were doing all kinds of business in the temple. और मंदिर में वो लोग कई तरीके के बिजनेस व्यवसाय करते थे। And Jesus came there. और यीशु मसीह वहाँ आया, enter into the temple, और मंदिर में प्रवेश किया, and he turned the tables of the money changers. और जितने लोग पैसे का बदला बदली कर रहे थे उनके जो टेबल था उसको उल्टा दिया। And he let the doves seller get free all the kinds of doves. और जितने भी कबूतर थे उनको भी उसने मुक्त कर दिया। Whatever business was going in that temple, he rebuked them and drive them out. और जितने सारे व्यवसाय उस मंदिर में चल रहा था उनको धमकी देकर उनको वहां से निकाला। What he wanted to tell to the people? और वो क्या चाहता था, लोगों को क्या कहना चाहता था? Why he did that? और उस चीज को क्यों किया यीशु मसीह? Because the temple, it was instituted by God. और क्योंकि जो मंदिर था वो मंदिर परमेश्वर के जरिए बनाया गया था। People will come and worship in the temple. और मंदिर में लोग आए और परमेश्वर की आराधना करें। There was the need of money changing in the temple because people from other places used to come and exchange their money. और ऐसा हुआ करता था कि उस वक्त लोगों को पैसों को बदलना पड़ता था, इसलिए पैसे बदलने वाले वो लोग वहाँ पे थे। There should be the business of doves and sheep because people want to sacrifice those things in the temple. और कबूतर और जो भेड़ बकरी थे उसको उत्सर्ग करना पड़ता था, इसलिए लोग वहाँ पे कबूतर और भेड़ बकरियों को रखा करते थे। Why Jesus drove them out? और क्यों यीशु उन सभी लोगों को वहाँ से भगा दिया? Why Jesus said that the temple of God or my Father's house will be the house of prayer?
और परमेश्वर यीशु मसीह ये क्यों कहा कि मेरे परमेश्वर का गृह, परमेश्वर का जो घर है वो प्रार्थना का घर बने। Jesus wanted to tell to the people that no more this kind of temple, because the original temple, the temple of God is right in front of you, standing in front of you. और इसलिए परमेश्वर ये यीशु मसीह ने किया कि जिस मंदिर के सामने आप हो वही परमेश्वर का मंदिर है। I am the temple of God. और मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। No more dove sacrifice will be there. और कोई भी कुर्बानी नहीं चलेगी कबूतर का। No more sheep sacrifice will be there. और कोई भेड़ की कुर्बानी नहीं चलेगी। Because Jesus Christ, the Son of God Himself, come down. The Lamb of God is going to be sacrificed in this temple. क्योंकि परमेश्वर का पिता, परमेश्वर का संतान यीशु मसीह, परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह खुद ऊपर से आया लोगों के लिए कुर्बानी देने के लिए। He is the temple of God. और वो यीशु परमेश्वर का मंदिर है। He is the Lamb of God. और वो परमेश्वर का मेमना है। And He is also the priest of God. और वो परमेश्वर का priest है। And that's why Jesus focused the temples, the spiritual temples in the New Testament. और इसीलिए यीशु मसीह ने उस नए नियम में आत्मिक मंदिर को ध्यान किया। And Paul is again saying that you are the temple of God. और इसीलिए पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। No more earthly temple or physical temple. और कोई शारीरिक और जागतिक मंदिर नहीं रहेगा। But you yourself is the temple of God. और तुम परमेश्वर के मंदिर हो। You are the temple of God. The Holy Spirit dwells within you. और तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। If we are the temple of God, अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं, how we can behave in this world? और हम कैसे आचरण को रखेंगे? How should be our worship and how should be our prayer? और कैसे हमारा आराधना रहेगा, कैसे हमारी प्रार्थना रहेगी? If we are the temple of God, what kind of worship should be offered in this temple? और अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो किस तरीके का प्रार्थना, किस तरीके की आराधना हम उत्सर्ग करेंगे? What is the things that God expect from us in this temple? और इस मंदिर से परमेश्वर ऐसे आराधना को अपेक्षा रखता है। What is the things that we are going to give to the Lord as a temple? और एक मंदिर होने के नाते हम ऐसा कौन सा चीज परमेश्वर को देने जा रहे What हैं? is the benefit we are getting from God spiritually as a temple? और एक मंदिर होने के नाते हम परमेश्वर से ऐसा कौन सा फायदा को पा रहे हैं? Let me share you a few things from this word of God. और मैं कुछ चीजों को आपके साथ बांटना चाहता हूँ You are परमेश्वर के temple of वचन God से। and you need to be humble, you need to be holy and you need to be perfect because the Holy Ghost dwells in you. और आपको परमेश्वर का मंदिर होने के नाते आपको पवित्र बनना है, आपको शुद्ध बनना है। Every times you need to make your altar of prayer ready for the worship of God. और आपको आपके प्रार्थना के वेदी को तैयार रखना है, आपको परमेश्वर को आराधना देने के लिए। Because God is expecting every times the fire of God, the anointing of God always falls upon the mercy seat whenever we come and worship the Lord. और जब भी परमेश्वर के पास हम आते हैं तो पवित्र आत्मा की आग हमेशा उस दया की वेदी में आती है। That's why we need to be holy, humble and perfect before the Lord. और इसीलिए हमें पवित्र बनना है, इसलिए हमें नम्र बनना है, इसीलिए हमको पवित्र शुद्ध बनना है परमेश्वर के लिए। What are we doing as a temple of God? और हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर का मंदिर होने के नाते हम क्या कर रहे हैं? In the New Testament, और नए नियम में when the temple worship was going on, और जब मंदिर में आराधना चल रही थी, there are some kinds of leaders they used to dominate in that area. और बहुत सारे ऐसे नेता थे जो अपने प्रभाव को डाल रहे थे। There were Pharisees, there were Sadducees, there were there was the Herodians, and there are so many people. और बहुत सारे लोग थे, सदुसी, फरीसी और चुंगी लेने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग थे। In the temple there are so many compartments. और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हम कंपार्टमेंट या घर को देखते हैं। There are peoples from the Gentiles also have a place to come and worship the Lord. और ऐसे एक कंपार्टमेंट था जहाँ पे विजाती लोग आकर परमेश्वर की आराधना करते थे। There are other compartments where the women and other kinds of people used to come and worship. और ऐसा ही एक घर भी था जहाँ पे बहुत सारे लोग
दूसरे तरीके के लोग आके परमेश्वर की आराधना करते There थे। are places for the Jews to worship. और एक ऐसा स्थान था जहाँ पे यहूदी लोग आके आराधना करते थे। But this kind of business will occupied and cover all the areas, and the some group of people were neglected. They were not able to come and worship the और Lord. ऐसे चीज हुआ था कि परमेश्वर के मंदिर के बाहर ऐसे लोग आके व्यवसाय कर रहे थे और अधिकार जमा लिए थे, इसलिए आराधना करना बहुत ये हो रहा था। That is why Jesus said, "My house, Father's house, would be called the house of prayer, but you have made it a den of robbers." और ये इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये जो मेरा घर है परमेश्वर का प्रार्थना का घर बनना चाहिए, लेकिन तुम लोग इसको चोर के घर बना दिए हो। Let me ask you a question, my friend. और मेरे मित्रों, मैं आपसे एक प्रश्न को पूछना चाहता If हूँ, you are the temple of God, अगर आप परमेश्वर के मंदिर हो has anything occupied the place of worship in your life? और क्या आपकी जिंदगी में जो आराधना का जो चीज है उसको कोई ऐसा चीज अधिकार बना लिया है क्या? Has anything come and occupied the place of prayer in your life? और आपके प्रार्थना के जीवन में ऐसा कोई चीज है क्या जो आके आपके प्रार्थना का स्थान को अधिकार कर You लिया are है? supposed to worship and pray, but is there anything dominating you that you are not able to worship and pray? और आपको प्रार्थना करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई चीज है क्या जो आके आपको प्रभाव डाल रहा है? Is there anything that is dominating and covering the areas because the mercy seat, the altar where you're supposed to worship is not functioning? और जो आपके जो प्रार्थना का वेदी है वो चल नहीं पा रहा है क्या? ऐसा कोई चीज है क्या जो आके आपके उस जगह को अधिकार कर लिया है, अपने हाथ में कर लिया है? If that is going on, then we need to repent and clean the temple of God in our life. और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें पश्चाताप करना होगा और फिर से हमारे मंदिर को स्वच्छ करना होगा। We need to clear every areas of our life and allow the Holy Ghost to dwell in this temple. और हमारे जिंदगी के सारे जगह को हमें पवित्र करना है और पवित्र आत्मा को हमें अनुमति देना है हमारे Because this is जिंदगी the में। only place God pleased to dwell. और ये एक ऐसा जगह है जहाँ परमेश्वर संतुष्ट को पाता है। What is the benefits when we are become the temple of God? और क्या लाभ मिलता है जब हम परमेश्वर के मंदिर बनते हैं? Let me take you to the epistle of Ephesians. और मैं आपको एफिसी पत्रिका में लेकर जाना चाहता हूँ। Let us read verse 20 and onwards of chapter 2. और 2 अध्याय के उसके 20 से आगे हम पढ़ेंगे। Paul is talking to these Gentiles and Jews. और यहाँ पे विजाती लोगों के साथ और यहूदी लोगों के साथ पौलुस बात कर रहा है। He is reminding the Gentiles what they were before coming to the Lord. और यहाँ पे उस लोगों को याद दिला रहा है कि वो यीशु मसीह के साथ आने से पहले वो लोग क्या थे। They were very far from the Lord. और वो लोग यीशु मसीह से बहुत दूर थे And they have nothing really, no relationship with the Lord. और परमेश्वर के साथ उनका संबंध नहीं था। And in such a time, और इस एक ऐसे समय में God was graciously shower His blessing upon them, and they brought them near through the blood of Jesus. और ऐसा एक समय आया परमेश्वर अनुग्रह के साथ अपने खून से उनको अपने पास They लाया brought near to God through the sacrifice of Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उन लोगों को परमेश्वर के नजदीक लाया गया। Now they are not different. और वो लोग अभी कोई भिन्न नहीं They है are close to God. और वो लोग बहुत परमेश्वर के नजदीक They हैं are one with God. और वो लोग एक हैं परमेश्वर They are में। united with Jews and Gentiles together and bringing a temple for God. और वो लोग यहूदी और विजातीय लोगों के साथ इकट्ठा हैं और वो लोग परमेश्वर के लिए एक मंदिर को ला रहे With हैं। that context, let me read for you from verse 20. और मैं आपको उस संदर्भ में ले जाना चाहता हूँ, उस अंश में ले जाना चाहता हूँ। Then you are no longer stranger and alien. Verse 19. और हम But- देखते हैं 19 आयत में, But you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of apostle and prophet, Christ Jesus himself being the cornerstone. और यहाँ पे ऐसा लिखा गया है 19 में, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ता के नींव पर जिसके कोने का प्रस्तर मसीह यीशु।
Paul स्वयं है। Paul is saying to these Gentiles, और इस विजातीय लोगों को पर ये पौलुस ये कह रहा है, now you are not stranger. और आप लोग और स्वदेशी नहीं हो, You are not stranger to the kingdom of God. और परमेश्वर के लिए आप लोग और अलग नहीं हो, You are not alien to the kingdom of God. और आप लोग विदेशी नहीं हो परमेश्वर But के you राज के are लिए, one with the apostle and prophet. और आप प्रेरितों के साथ और भविष्यद्वक्ताओं के साथ एक हो, You are the citizen of the kingdom of God. और आप परमेश्वर के राज में आप उसके अंश हो। You are built on the foundation of the apostle and prophet and Christ Jesus himself being the cornerstone. और वो परमेश्वर यीशु मसीह उस कोने का प्रस्तर है, और आपको प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के साथ बनाया गया है। What he is saying to these people? और यहाँ पे इस लोगों को क्या कहा जा रहा He है? is saying that we are together building a temple for God. और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम एक साथ इकट्ठा परमेश्वर के लिए मंदिर बना रहे हैं। Prophet, apostle, and we together building the temple of God. और भविष्यद्वक्ता और प्रेरितों और हम सब एक साथ परमेश्वर के लिए मंदिर And the बना रहे हैं। cornerstone, the foundation stone is Jesus himself. और जो कोने का प्रस्तर जो नींव है वो यीशु मसीह स्वयं है, And we are joined together. और हम लोग एक साथ जुड़े हैं, And we are growing together as a holy temple for God. और हम लोग एक साथ बढ़ रहे हैं एक पवित्र मंदिर बनने के You लिए। and me, we are growing together as a temple of God. और आप और मैं एक साथ बढ़ रहे हैं परमेश्वर के एक मंदिर होने के In नाते। the kingdom of God, there is no separation of prophet and apostles and a simple believer. और परमेश्वर के राज में ऐसा कोई भिन्नता नहीं है, ऐसा कोई अलगाव नहीं है प्रेरितों और भविष्यद्वक्ता और साधारण लोगों के बीच में। But we are together building the temple of God. लेकिन हम सब एक साथ परमेश्वर के लिए मंदिर बना रहे हैं। With apostles, with apostles and with prophet, Jesus himself is the cornerstone. और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के साथ स्वयं यीशु मसीह उस मंदिर का कोने का प्रस्तर है। When Jesus Christ is the foundation stone. और यीशु मसीह जब वो नींव है, And prophet, apostle, and you and me are one kind of stones joined together, building the kingdom of God, building the temple और of God. प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं और जो हम विश्वासी हैं, हम सब एक प्रस्तर हैं और इकट्ठा जुड़ रहे हैं परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। What Paul is saying? और पौलुस क्या कह रहा है? Paul is saying that in the temple of God there is unity in the spirit and the spirit of God dwells in them. और पौलुस ये कह रहा है कि आत्मा में हर एक के जिंदगी में कलीसिया में इकट्ठा और इकट्ठा रहनी जरूरी है। And here verse 23 Paul says, in him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. और यहाँ पे लिखा गया है कि जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए हो। In him you are also, we are also being built together into a dwelling place for God by the Spirit. और यीशु में हम आत्मा के जरिए परमेश्वर का निवास स्थान बनाए गए हैं। My friends, you are the temple of God. और मेरे मित्रों, आप परमेश्वर के मंदिर हो। You are being built together into the dwelling place of God. और परमेश्वर के निवास स्थान के लिए आपको बनाया गया है। God wants to dwell in your life. और परमेश्वर आपकी जिंदगी में रहना चाहता है। Make the altar of God, altar of prayer in your life perfect and holy. और परमेश्वर के लिए आपकी जिंदगी का जो वेदी है उसको आप पवित्र और सिद्ध बनाएं। Perfect your life for God. और आपके जिंदगी को परमेश्वर के लिए सिद्ध बनाएं। Confess your sin. और आपके जितने भी पाप है उसको अंगीकार करें। Repent your life. और आपकी जिंदगी में आप पश्चाताप करें। Set right before God. और अपने आप को ठीक रखें परमेश्वर Because के you are the सामने, temple of God and the Holy Spirit dwells in you. क्योंकि परमेश्वर का मंदिर आप हो और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। And in the Old Testament, the temple was built and the temple are destroyed. और पुरातन नियम में देखते हैं हम परमेश्वर का मंदिर बनाया गया और मंदिर ध्वंस भी हो गया। In the Old Testament also see the temple was built and temple are destroyed. और नए नियम में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का मंदिर बनाया गया और उसको ध्वंस भी होना पड़ा।
But now let me tell you, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता if हूँ, your spirit, if your spiritual life will not remain as a faithful and holy temple of God, one day that also will be destroyed. अगर आपकी शरीर, आपका जो आत्मिक शरीर है, अगर वो पवित्र ना रहे तो एक दिन इसको भी विनाश होना है। God is going to come and judge everyone. और परमेश्वर आने वाला है और हर एक को विचार करने वाला है। As we see that in the Old Testament, temple was built and temple are destroyed. If your life as a temple of God cannot remain holy, cannot remain perfect to worship of God, it will also one day will destroy by और God. जैसे कि हम पुरातन नियम में देखते हैं कि परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया गया और वो मंदिर को ध्वंस होना पड़ा। अगर आप परमेश्वर के मंदिर हो और आप अगर पवित्र नहीं रहते हो, सिद्ध नहीं रहते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके शरीर, आपका मंदिर को विनाश होना पड़ेगा। Let us cry to God. और आइए हम परमेश्वर के सामने अपने आवाज को उठाएं। Let us talk to God. Lord, I am the temple of God. और आइए हम परमेश्वर से बात करें कि परमेश्वर से कहें कि पिता हम तेरे मंदिर हैं। Lord, you made your dwelling place within me. और परमेश्वर तूने बनाया है मेरे शरीर को अपना मंदिर। And your the indwelling spirit of God is always remain in me. और आपका जो पवित्र आत्मा, जो रहने वाला आत्मा हमेशा मेरे शरीर में वास करता है। Lord, help me so that I should not fall in sin, but always set right with you and build the altar of prayer and worship perfect in my life. और परमेश्वर ऐसा हो कि मैं ना गिर पड़ूं, इसलिए मेरे साथ हमेशा बैठा रहे, ताकि मेरे मंदिर, मेरे जो वेदी है, मैं हमेशा इसको पवित्र और सिद्ध रखूं। So that the Spirit of God always remain in us and guide us in His perfect will. ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें हमारे जिंदगी में हमेशा वास करे, ताकि हमें अच्छे रास्ते में चलना सिखाए। Let us close our eyes and look to the Lord in prayer. आइए हम अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर के ओर निहारें। Let us tell to the Lord these few words and pray to Him. और आइए हम कुछ बातों को परमेश्वर के सामने रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। Lord, I am your temple. परमेश्वर, मैं आपका मंदिर हूँ। Lord, help me to keep this temple holy and perfect. और परमेश्वर मुझे मदद कर ताकि मैं इस मंदिर को पवित्र और सिद्ध रखूं। Lord, help me so that your dwelling presence of your Holy Spirit will always remain in me and guiding me in truth and holiness. और परमेश्वर पिता, हमेशा मुझे तू मदद कर ताकि मैं तेरे मंदिर को पवित्र और सिद्ध रखूं, ताकि मैं उस सत्य और वो पवित्रता के साथ बढ़ूं। Whenever I move from here and there, go every places, let your presence continually be with me, Holy Spirit, and guide me. और परमेश्वर पिता, जब कभी भी मैं इधर उधर जाऊं तो निरंतर के साथ परमेश्वर पिता तेरे पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करें। Let me constantly reminded of the fact that I am the temple of God and I should be perfect, holy and cleansed in my life. और परमेश्वर पिता तेरे पवित्र आत्मा लगातार मुझे ये बात करे ताकि मैं ये कहूँ कि मैं तेरा मंदिर हूँ और इस मंदिर को हमेशा पवित्र और सिद्ध रखना है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. The Holy Ghost will continually remain in you and bless in our life. और पवित्र आत्मा हमेशा आपके मंदिर में लगातार वास करे और आपकी जिंदगी में आशीष आए। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करते Heavenly हैं। gracious Father, we thank you for this message. स्वर्गीय अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, इस संदेश के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Your word is true and it is perfect, O God. और परमेश्वर पिता, आपके वचन सच्चाई है और परमेश्वर पिता सिद्ध है। You are our God and we are your temple. परमेश्वर पिता, तू हमारा परमेश्वर है और हम आपके मंदिर हैं। Allow the Holy Spirit to dwell in us continuously. और परमेश्वर पिता, आपके उस पवित्र आत्मा को आप बताओ ताकि वो निरंतर हमारे अंदर वास करे। Help us, O Lord, so that our altar of prayer and worship be always ready so that we can worship you. और परमेश्वर पिता, हमें तू मदद कर ताकि हमारे जो प्रार्थना का वेदी है, प्रार्थना का मंदिर है, वो हमेशा तैयार रहे ताकि हम आपको आराधना दें। Lord, I pray for the people who are watching us. और परमेश्वर पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो लोग हमें देख रहे हैं। Bless everyone, O God.
एक को परमेश्वर पिता तू आशीष दे। May your word speak to them in their life. और परमेश्वर पिता होने पाए कि तेरे वचन उनके जिंदगी में बात करें। May your transforming Holy Spirit transform their life and remind them, Lord, that they are also the temple of God. और परमेश्वर पिता तेरे जो बदलने वाला आत्मा उनके जिंदगी को बदला दे, और परमेश्वर पिता उनको ये बात पता चले कि परमेश्वर पिता तू उनमें वास करता है। And we thank you and give glory to you. और परमेश्वर पिता हम आपको आभार प्रकट करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। Thank you for listening our prayer. धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। In Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन Amen. आमीन। May the Lord bless all of you. और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।